हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इंट्रोडक्शन। द डाइजेशन इज द डिफरेंस हैज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल केमिकल सब्सटेंस। जो खाना होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल केमिकल में ब्रेक डाउन करने का, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। देट कैन बी एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट्स यूज बाय द बॉडी। जो ब्रेक डाउन होता है खाना, उसको एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और फिर जिसके बाद उससे उससे एनर्जी मिलती है। आगे समझेंगे खाना किससे पाचन होता है, किस ऑर्गन में क्या क्या काम होता है, उस सबको डिटेल में समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। इसे जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है और केमिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है जो अपने जीआई ट्रे के जो भी पार्ट होते हैं, माउथ, स्टमक, इन सबसे मैकेनिकल होता है। एंजाइम ब्रेकडाउन, एंजाइम ब्रेकडाउन होता है जो एंजाइम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, इन सबसे ब्रेकडाउन होता है। और फूड इन स्मॉल केमिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये स्मॉल कंपाउंड में हो जाता है, फिर से एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। ऑर्गन्स, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। जीआई ट्रैक इज फाउंड बाय टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी होते हैं जो अहम रोल प्ले करता है, और एसेसरी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ऑर्गन जो सहायता करते हैं उनको भी समझते हैं। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन आर दैट ऑर्गन वेयर अकर्स डाइजेस्टिव टेकन प्लेस, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे माउथ हो गया, माउथ होता है जिसे ओरल कैविटी बोला जाता है। इसमें तीत होती है, तंग होते हैं, तीत का काम होता है चबाने का, फूड को तोड़ने का। फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ईसोफेगस, ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है, जिसमें से खाना जाता है, ये पाइप की तरह होता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्जर इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में खाना एब्जॉर्ब होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन्स में वाटर और विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जिसके बाद एनएस आता है, फिर वो खाना बॉडी से बाहर निकल जाता है। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, accessory digestive organ, accessory digestive organ are through the which help primary digestive organ in the process of digestion. accessory digestive organ, जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में सहायता करते हैं। जैसे तीत हो गए, टंग जो टेस्ट का काम करती है, स्लाइवरी ग्लैंड, 3 स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो स्लाइवा सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट होता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है जिससे एंजाइम निकलते हैं जो फूड को ब्रेक पचाने का काम करते हैं। लीवर जो बाइल का निर्माण करता है। गोल ब्लैडर जो बाइल को स्टोर करके रखता है, जो फैट को इमल्सिफिकेशन करवाता है। इस सिस्टम का डायग्राम में एक माउथ होता है, स्लेवरी ग्लैंड और ईसोफेगस। ईसोफेगस प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स से प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आते हैं। जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे स्लाइवरी ग्लैंड, 3 स्लाइवरी ग्लैंड होती है नंबर में। डायफ्राम होता है, ये थोरेसिक कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। डायफ्राम थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। ये लीवर होता है जो बाइल को सीक्रेट करता है। गोल ब्लेडर में बाइल टेम्पररी स्टोर होता है, इसमें 50 ml बाइल स्टोर होता है गोल ब्लेडर के अंदर। ये पूरा जीआई ट्रैक होता है, माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। ये 9 मीटर होता है, 9 मीटर इसकी पूरी लेंथ होती है। पेनक्रियाज होता है,
भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डुडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट होते हैं, अपेंडिक्स होता है, असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसफर कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है, और रेक्टम होता है और एनस होता है। ये पूरी जीआई ट्रैक होती है। प्राइमरी और एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वाल्स ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसे जीआई ट्रैक भी बोलते हैं। जीआई ट्रैक, वाल्स ऑफ जीआई ट्रैक इज फाउंड बाय 4 लेयर। इसकी 4 लेयर होती है। जो पूरा जीआई ट्रैक होता है उसकी 4 लेयर से बना होता है ये। म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर होती है जो सबसे इनर मोस्ट होती है। सब म्यूकोसा लेयर, मस्कुलर लेयर जिसमें मसल्स होती है। ये मसल्स होती है, इसकी वजह से ही जीआई ट्रैक के पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। इसको भी आगे समझेंगे, वीडियो को पूरी जरूर देखें। फोर्थ होती है सेरोसा और फाइब्रस लेयर, इसे सीरोसा भी बोलते हैं और फाइब्रस लेयर के नाम से भी बोला जाता है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की परत होती है, सेरोसा लेयर होती है। 4 लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर, मस्कुलर लेयर और सीरोसा लेयर। अब एक एक को डिटेल में समझते हैं। म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर इज म्यूकोसा लेयर इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वाल ऑफ जीआई ट्रैक। जो जीआई ट्रैक होता है, जो सबकी जीआई ट्रैक की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा लेयर। इट इज आल्सो सेल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ये म्यूकस सिक्रेट करती है, और इसमें म्यूकस ग्लैंड होती है। इट इज फैक्टर दैट कैविटी ऑफ जीआई ट्रैक। म्यूकोसा हैव 3 लेयर स्ट्रक्चर। जो म्यूकोसा लेयर होती है उसकी भी 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इपिथेलियल लाइनिंग, जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है। सेकेंड होती है लेमिनार प्रोपीरियर और मस्कुलर म्यूकोसा। म्यूकस लेयर होती है जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, ये म्यूकस सीक्रेट करती है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और इसकी 3 लेयर होती है। सब म्यूकोसा लेयर, सेकेंड लेयर होती है सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर इज आल्सो प्रेजेंट इन द ऑल पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक। ये जीआई ट्रैक के सभी पार्ट पे होती है म्यूकोसा लेयर, एक्सेप्शन द माउथ एंड फेरिंग्स। ये माउथ और फेरिंग्स में प्रेजेंट नहीं होती, और बाकी सभी पार्ट में स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी पार्ट पे ये प्रेजेंट होती है म्यूकोसा लेयर। इट कंटेंट लूज कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइब्रस, रेटिकुलस फाइब्रस एंड फ्यू सेल्स कनेक्टिव टिश्यू। ये कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है म्यूकोसा लेयर। इस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फ्लेक्सस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। म्यूकोसा लेयर होती है जो सेकंड लेयर होती है जीआई ट्रैक की। 4 लेयर में से सेकंड नंबर की होती है, सेकंड नंबर की लेयर होती है म्यूकोसा लेयर, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फ्लेक्सस ये सब प्रेजेंट होते हैं इसी लेयर में। मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर जो मसल्स की बनी होती है, ये स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स की होती है। अब समझते हैं कौन कौन से पार्ट में कौन से मसल्स होते हैं इसमें। म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर इन लिप्स, चिक्स एंड वॉल ऑफ फेरिंक्स, कनेक्टिव स्केलेटल मसल्स। ये कनेक्टिव स्केलेटल मसल्स की होती है लिप्स, चिक्स और फेरिंक्स पे। द ईसोफेगस हैज बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स फाइबर। जो ईसोफेगस होता है उसमें स्केलेटल मसल्स भी होता है और स्मूथ मसल्स फाइबर्स भी होते हैं। वॉल ऑफ स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स इज फाउंड बाय स्मूथ मसल्स फाइबर। जो छोटी आंत होती है और स्टमक होता है उसमें स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं।
स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं जो इनवॉलंटरी होती है, और स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती है। इस इनवॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से काम नहीं करती, वो ऑटोमेटिक काम करती। इनवॉलंटरी मसल्स जो स्मूथ मसल्स होती है। स्मूथ मस्कुलर फाइबर्स इन स्टमक आर रिजेट इन 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर होती है। इनर ओब्लिक लेयर, मिडिल सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। इसमें 3 मसल्स होती है, ओब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल। ओब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। स्मूथ मसल्स फाइबर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इन 2 लेयर। स्मूथ लार्ज इंटेस्टाइन में 2 लेयर होती है, इनर सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर। इसमें ओब्लिक लेयर नहीं होती है। और इंटेस्टाइन के अलावा बाकी पार्ट में ओब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बड़ी आंत और छोटी आंत, उसमें सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर ही होती है। फोर्थ लेयर होती है सेरोसा फाइब्रस लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वाल जीआई ट्रैक इपिथेलियल सिरोसा। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो इपिथेलियल सिरोसा की बनी होती है, इसके पहले 3 लेयर होती है, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा और मसल्स लेयर। द सिरोसा लेयर इज सेल आल्सो म्यूकस मेम्ब्रेन, सिरोसा मेम्ब्रेन जो आउटर पार्ट होती है और सिरोसा मेम्ब्रेन होती है। इट इज फाउंड कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इट कवर स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स को कवर करके रखती है। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, उसको समझते हैं। पेरिस्टालसिस इज द सीक्रेट ऑफ ऑटोनोमिक मस्कुलर कनेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड, यूरिन, बाइल थ्रू द बॉडी। एक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट कराती है फूड का, यूरिन का और बाइल का। जैसे इस डायग्राम में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ का पार्ट, तो फूड आगे जाता है, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।